जी दोस्तों, इस सबको मैं मिटा देता हूँ और अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली की और कुछ टेक्स्ट के फ़ॉन्ट वगैरह की कि किस तरीके से जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह पे काम किया जाता है और टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि फ़ॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो वाज़ह करती है किसी एलिमेंट के फ़ॉन्ट को कि उस एलिमेंट के अंदर कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए। और फ़ॉन्ट फैमिली की दो किस्में होती हैं सीएसएस के अंदर। एक फ़ॉन्ट फैमिली ही कहलाती है जो कि एक ख़ास फ़ॉन्ट फैमिली होती है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री या इम्पैक्ट या जो भी हमारे सिस्टम के अंदर फ़ॉन्ट हैं वो। और दूसरा एक जेनेरिक फैमिली कहलाती है जो कि फ़ॉन्ट फैमिली के बने हुए कुछ ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो सन्स सेरिफ, सेरिफ और मोनोस्पेस होता है। मेरे पास एक पिक्चर है, मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ इसके लिए। ये देखिए, ये फ़ॉन्ट फैमिली है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन इसके अंदर है, जॉर्जिया है, एरियल है, वर्दाना है और बाकी ये फ़ॉन्ट हैं। और जेनेरिक फैमिली के अंदर सेरिफ है, यानी सेरिफ के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। और सन्स सेरिफ है, सन्स सेरिफ में ये दो फ़ॉन्ट आ जाएंगे। तो ये इनका ग्रुप है, इन दो का ग्रुप है जिसको सन्स सेरिफ कहा जाता है। इन दो फ़ॉन्ट फैमिली का ग्रुप जो है वो सेरिफ के नाम से है और इन दो का ग्रुप जो है वो मोनोस्पेस के नाम से है। तो अब एक वे बनाते हैं, हम एक मिसाल बनाते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं बनाकर कि किस तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली काम करती है और किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले एक पी टैग ले लेता हूँ। ये एक पैराग्राफ है जो कि सेरिफ फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर जो है वो सन्स सेरिफ फ़ॉन्ट होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं सन्स सेरिफ कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। इसके अलावा इसके बाद फिर मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ मोनोस्पेस, ठीक है। और एक और लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कर्सिव फॉन्ट। और एक और लेता हूँ, इसको कर देते हैं फैंटेसी। अच्छा, अब इन सबको अलग अलग क्लास देते हैं। इसको सेरिफ, ताकि जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो इसी नाम से करें। ठीक है जी, हमने इन सबको जो फ़ॉन्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे इनको क्लास भी दे दी है। अब स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हम इसके जो हमने क्लास बनाई है उन क्लास के ऊपर अब हम काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास है हमारे पास सेरिफ। इसको हम फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये रही फ़ॉन्ट, माइनस का निशान यानी डैश आएगा, फ़ॉन्ट डैश फैमिली। अब उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद कोमा और उसके बाद सेरिफ। ये क्या है और किस तरह हुआ है, क्या क्या मैंने लिखा है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ ताकि फिर सब मैं आपको साथ ही बताता रहूँगा। तो दूसरी क्लास हमारे पास थी सन्स सेरिफ।
और इसको भी फ़ॉन्ट फैमिली हम देंगे एरियल, sans serif। ठीक है, उसके बाद तीसरी क्लास हमारे पास होगी मोनोस्पेस, मोनोस्पेस। ठीक है, इसको भी फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी दी और अब इसको वैल्यूज़ देंगे हम कोरियर न्यू, कोरियर और मोनोस्पेस। ठीक है, तीसरी क्लास हमारे पास है कर्सिव, इसको भी फ़ॉन्ट फैमिली दी और कर्सिव। तीसरी है हमारे पास फैंटेसी, यही है, देख लेते हैं। यस, फैंटेसी, इसको भी फ़ॉन्ट फैमिली दी फैंटेसी। ठीक है, अब इसको ज़रा चेक करते हैं। तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है कि सब फ़ॉन्ट अलग अलग हैं। अब ज़रा हम इसको समझते हैं कि ये क्या हमने यहाँ पे करा है, किस तरह करा है। तो देखिए हर वैल्यू को कोमे से अलग करेंगे। हमने जो यहाँ पे ये वैल्यू दिए हैं, टाइम्स न्यू रोमन, फिर टाइम्स sans serif सेरिफ, यहाँ पे हेलवेटिका, एरियल, sans serif, कोरियर न्यू, कोरियर, मोनोस्पेस, तो सबके आगे हमने कोमा कोमा का लगाए हैं। तो एक रूल इसका ये है कि कोमे से हम इसमें जितने चाहें फ़ॉन्ट दे सकते हैं। जैसे इसमें मैंने ज़्यादा इसमें दिए हैं, 1 2 3 3 दिए हैं, तकरीबन सब में 3 है, इन तीनों में 3 है, इनमें 2 हैं। तो हम 3 के अलावा भी इसमें ज़्यादा फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। तो हर फ़ॉन्ट के बाद जो है वो हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, एक रूल, अगर फ़ॉन्ट फैमिली का नाम एक लफ्ज़ से ज़्यादा होगा तो लाजमन हमें उसके ऊपर कोटेशन मार्क लगाना होगा। तो जैसे टाइम्स न्यू रोमन, ये 3 अल्फाज हैं, तो हमें यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना होगा, इसको बताना होगा कि ये 3 अलग अलग नाम नहीं बल्कि ये एक नाम है। यहाँ पे देखिए कोटेशन मार्क नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही नाम है। इस तरह यहाँ पे 2 नाम है कोरियर न्यू, तो ये अलग अलग नाम है, 2 अलग, लेकिन ये नाम एक ही है, लफ्ज़ 2 हैं, तो उसके लिए यहाँ कोटेशन मार्क है। और इसी तरह यहाँ पे ये एक ही नाम है, कोटेशन मार्क नहीं लगाया, यहाँ पे भी एक ही नाम है, कोटेशन मार्क नहीं लगाया। ये सेकंड रूल है इसका। दूसरा जेनेरिक फैमिली, ये जो लास्ट में इस्तेमाल की है मैंने 1 2 3 4 5, जेनेरिक फैमिली को इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि अगर वो फ़ॉन्ट यूज़र के कंप्यूटर में ना हो तो कोई भी जेनेरिक फ़ॉन्ट ये ले लेगा। जेनेरिक फ़ॉन्ट कौन सा? यानी ये। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया फ्लोरेंस, अगर ये मेरे कंप्यूटर में या आपके कंप्यूटर में होगा तो यहाँ पे ले लेगा, और अगर नहीं होगा तो ये जो मैंने आगे कर्सिव दिया हुआ है ये वो फ़ॉन्ट वहाँ से उठा लेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ये फ़ॉन्ट होगा तो ये लेगा, वरना नहीं। अच्छा, इसका रूल मैं आपको बताऊँ क्या है कि फ़ॉन्ट फैमिली जैसे इस पैराग्राफ को सेरिफ, ये जो पैराग्राफ है, इसको इसकी एक क्लास को हमने फ़ॉन्ट फैमिली दी है ये तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो इस फ़ॉन्ट को देगा। सबसे पहले ये टाइम्स न्यू रोमन देखेगा जो कि यहाँ पर है, कि मेरे कंप्यूटर में अगर नहीं होगा तो फिर ये टाइम्स को देखेगा, और अगर ये भी नहीं होगा तो फिर ये सेरिफ को दे देगा, सेरिफ का जो फ़ॉन्ट होगा उसको उठा लेगा। तो यहाँ पे देखें सेरिफ के अंदर जो है वो टाइम्स न्यू रोमन और जॉर्जिया है, तो ऑलरेडी मेरे पास टाइम न्यू रोमन तो है ही, तो उसने वो उसको उठा लिया। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले ये इस फ़ॉन्ट को देखेगा, अगर ये फ़ॉन्ट नहीं है कंप्यूटर में तो वो इस फ़ॉन्ट पे आ जाएगा, और अगर ये फ़ॉन्ट भी नहीं है तो sans serif पे आ जाएगा, और sans serif पे कौन सा फ़ॉन्ट है? एरियल और वर्दाना, वो इस फ़ॉन्ट्स को ले लेगा।
ठीक है, इसी तरह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तो हमारी हो गई फ़ॉन्ट फैमिली। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।